अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उज़्मा स्टिच स्टूडियो और आज इसमें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताने वाली हूँ कि अगर काम करते हुए अचानक से आपकी मशीन की बेल्ट टूट जाए तो आप क्या कर सकते हैं। मेरी मशीन की बेल्ट काम करते हुए अचानक से टूट गई है, तो मैं फिर नई बेल्ट लेकर आई हूँ और नई बेल्ट को हम घर में बहुत ही आसानी के साथ किस तरह लगा सकते हैं उसकी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी और कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं और उससे हमारी मशीन को नुकसान हो सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। अब सबसे पहले मैं आपको बेल्ट दिखाती हूँ। बेल्ट जो है वो किसी भी ये जो लैसों बटनों वाली दुकान होती है उस पर बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है और ये है मेरे पास बेल्ट और ये इसकी कीमत होती है 50 रुपये। तो ये मैं बेल्ट लेकर आ गई हूँ। अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ। वैसे तो मोस्टली जो है वो जो लोग मशीन इस्तेमाल करते हैं उनको पता ही होता है, लेकिन बाज़ लोग होते हैं जिनको नहीं भी पता होता। देखिए ये है मशीन का पहिया और यहाँ पे इसकी एक ये लगी हुई है गरारी। तो इधर से हम जो है वो मशीन की जो पहिया उसको खोलते हैं। उसको खोलने का क्या तरीका है कि कभी भी पहिया यूँ घूमेगा तो नहीं खुलेगा, हमेशा इस गरारी को खोलना पड़ेगा। तो इस गरारी को खोलने की ये बहुत फिट हुई हुई होती है। तो आप पहिए को पकड़ें और यहाँ पर रख के इसको कोई किसी भी चीज़ से आप हिट करेंगे तो उल्टी साइड पे ये खुल जाती है और हमेशा सीधी साइड पे बंद होगी। लेकिन अगर आप पहिए को नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ इसको घुमाएंगे तो साथ साथ मशीन का पाँव भी आगे से घूमेगा और फिर ये नहीं खुलेगी। तो ये अब खुल चुकी है, ठीक है। इसको हम उतार लेते हैं और इसकी ये जो जगह जो ये अक्सर अंदर कोने वगैरह होती हैं, देखें हम कई बार साफ़ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कर लेंगे साफ़। अच्छा, अब सबसे ज़रूरी है ये बात समझना कि मशीन की बेल्ट किस तरह लगाई जाती है। कुछ लोग कपड़ा वगैरह डाल के लगाते हैं या कुछ इस तरह, तो उस वो काफ़ी मुश्किल काम है। मैं आपको सिर्फ बता दूंगी 1 मिनट के अंदर आप किस तरह बेल्ट लगा सकती हैं। तो मशीन मैंने सारी साफ़ कर ली है। अब देखिए बेल्ट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप ये वाला जो पेच है मशीन का, ये वाला जहाँ पे हमारी ब्लैक वाली मोटर फिट हुई हुई है, उससे आप खोलें और हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो आपकी बेल्ट बहुत ही फिट लग जाएगी। मैंने एक बार ये गलती की थी कि मैंने इनको ढीला करके और बेल्ट लगाई थी, तो उसका क्या नुकसान हुआ था कि जब मैंने इनको टाइट किया और मशीन चलाई तो उसकी वजह से मेरा ये मोटर इतनी सख्त गर्म हो गई थी कि मैं अगर मज़ीद 5-10 मिनट मज़ीद कपड़े सिलाई करती तो ये मेरी मोटर जल जाती। तो इस वजह से कभी भी इसको यहाँ से नहीं करना चाहिए। फिर मैं दूसरी बेल्ट लेकर आई तो मुझे वहाँ पे एक टेलर था दुकान पे, उसने मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीका बताया। उन्होंने कहा कि कभी भी इसको मत छिड़ा करें, हमेशा यहाँ से आप इसको खोल के और बेल्ट लगाया करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। मैं भी आपको बताती हूँ कि इसको खोलना कैसे है। इसको किसी भी आप पेचकस या आम किसी भी चीज़ से नहीं खोल सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाली चाबी हो या फिर ये 4 मुँह वाला पेचकस हो। अगर यह बड़ा पेचकस होगा तब आप इसके साथ खोल सकेंगे, अगर वैसे आप खोलेंगे तो इसका मुंह ख़राब हो जाएगा और ये पेच बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको इसके साथ खोला जाए। मैं इसको इसके साथ खोलूँगी क्योंकि बिल्कुल भी बेल्ट फिट नहीं आती, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है इसको थोड़ा सा ढीला कर लिया जाए। इसको हम यूँ चाबी डाल के घुमाएंगे। इसके साइज़ की चाबी होनी चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं लेकर आई हूँ ये चाबी। तो ये मैंने डाली है तो ये थोड़ी सी बड़ी है, उससे छोटी मैं ये वाली लेकर आई हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट जो है वो औज़ार का लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर एक बार पेच का मुंह ख़राब हो जाए तो वो फिर मुड़ के ठीक नहीं होता। तो ये पेच जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मोटर के साथ ही होते हैं। इसको मैंने बस एक बार आपने घुमाएंगे तो ये हल्का सा बस ढीला हो जाएगा। ये अब हल्की सी हमारी मोटर देखें हिलना शुरू हो गई है। बस अब इतना ही हमें चाहिए। सॉरी। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे ये, इसकी गरारी के ऊपर ये चढ़ाएंगे, उसको भी अपनी जगह पे डाल देंगे। तो ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे लग रहा है जैसे बेल्ट छोटी है, लेकिन ये बेल्ट बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इसको हम पहले यहाँ पे डालेंगे, इसके अंदर डाल के और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर यूँ चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बेल्ट हमारी चढ़ गई है। ये देखें बड़ी आसानी के साथ, आपको नज़र आ रहा होगा बेल्ट बिल्कुल लग गई है आसानी के साथ। अब हमने क्या करना है, अब ये मोटर हमारी ढीली है तो ये ढीली को हमने बिल्कुल भी नहीं रखना, हमने नीचे से इसको टाइट कर देना है। सेम उसी जगह से जहाँ से हमने खोली थी वहीं से हमने इसको टाइट कर देना है। बस इतना सा हमारा काम है और 2 मिनट भी नहीं लगे और हमारी बेल्ट जो है वो
टाइट हो गई है। मशीन को टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मशीन यहाँ से हिलेगी तो फिर आपका काम जो है वो सही नहीं होगा और ये आवाज़ भी देगी। अब दोबारा हमें ये चीज़ लगानी है। इसको लगाने का भी तरीका ये है कि पहले आप इसको रखें, इसकी ये वाली गरारी बहुत ज़रूरी है। इसका भी सीधा उल्टा होता है, परफेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ौरन ये देखिए हमारी टाइट होगी। अब हमने इसको टाइट करना है, क्योंकि अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो ये घूमती जाएगी और साथ आगे से सुई घूमेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो 4 मुँह वाला पेचकस है इसको यहाँ पे रखें और इसके ऊपर आप हल्का सा दबाव देंगे और साथ आपने पहिए को भी हाथ रखना है ज़रूर। ये पहिया नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ वो घूमेगी तभी टाइट होगी। अगर पहिया भी साथ घूमेगा फिर दोनों घूमते जाएंगे, फिर बात सही नहीं होगी। ये बहुत अच्छी सी हमारी टाइट हो चुकी है। अब हम मोटर को लगा के चेक करते हैं। ये देखें परफेक्ट हमारी मशीन की बेल्ट लग चुकी है। हम इसका ये यहाँ पे भी हाथ लगा के देख सकते हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। और थोड़ी देर आप काम करने के बाद इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं कि ये सही लगी है कि नहीं। ये देखें इतनी सी इसको ढीला होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अपने काम को खुद कर लेना चाहिए, बजाय इसकी कि आप किसी की तरफ देखें और इंतज़ार करते रहें कि कोई हमें लगा कर दे। तो जो अपनी चीज़ होती है उसकी रिपेयरिंग वगैरह आपको खुद पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा मैं अब प्रॉपर एक सिलाई कोर्स इंशाल्लाह शुरू करूँगी, जिसमें मैं आपको मशीन के बारे में सब पहले तफसील से बताऊँगी, उसके बाद सब छोटी छोटी सिलाई का काम भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज इजाज़त दीजिए उस्मान और इनको। अल्लाह हाफ़िज़।